जी अस्सलाम वालेकुम और आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में। यहाँ पे हंसते हुए चेहरे मौजूद हैं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, ये अच्छे लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। तो जनाब आज की हमारी इस ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे ग्रीनिश फैमिली के कुछ ऐसी खवातीन मौजूद हैं जिनकी जब बातों का सिलसिला शुरू होता है तो आप अगर 1 घंटा भी लगाएं तो शायद वो कम पड़ जाए, आप 2 घंटे लगाएं, बल्कि पूरा सफर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर लड़काने तक का सफर लगा दिया जाए तो पूरे लड़काने के सफर में जो वो सिलसिला जारी रहेगा। बड़े हमारे पास हमारी ग्रीनिश फैमिली के बहुत खास लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी जानिब बढ़ते हैं। तो जनाब सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं मिस राफिया, जो कि अब से कुछ ही दिन पहले ही एक इन्होंने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है। इसके लिए बहुत सारी दुआएं मिस आपके लिए, और अभी आपसे भी बात करेंगे आपकी ईद कैसे गुजरेगी। आपके साथ ही तशरीफ़ फरमा है मिस जोहा सोमरो। मिस आप खामोश नज़र आती हैं, बल्कि फिर मुझे शेर याद आ गया कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मिस आप मौजूद हैं हमारे साथ, और आपके साथ मौजूद हैं मिस लारेब नासिर, जिनके पास आपको, जिनकी टेबल पे आपको सिर्फ कागज़ के अंबार नज़र आएंगे। आपको इस इदारे में कंटेंट राइटर की जिम्मेदारियां दी गई हैं, इसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास हैं, लेकिन आपके पास जो कागजात के अंबार नज़र आते हैं वो आपकी जो है वो अहम तरीन जिम्मेदारी है। तो जनाब तीनों हमारे पास आज हमारी ख़ास मेहमान मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरती है। सबसे पहले मैं बढ़ूंगा मिस लारेब के पास। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक वकार। आपको भी ईद बहुत बहुत ईद मुबारक लेडीज, ईद मुबारक। क्या बात है जी, बहुत मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। तो मिस मैं आपकी तरफ आऊँगा, ईद आई है और अभी आप लोग सब अपने अपने घरों से आए हैं और आज का दिन आप अपनी इस फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर शाम में आप अपनी दूसरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये बताइए अभी तक कितनी कमाई हो चुकी है, कितनी ईदें मिल चुकी है? वकार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी इस दफ़ा की ईद तो ग्रेनिच से ही स्टार्ट हो रही है और मुझे लग रहा है ग्रेनिच पे ही खत्म होगी। तो ईदी की जहाँ तक बात है अभी सिलसिला जारी है, बाकी यहाँ पे भी कुछ ईदी बाकी है, तो वो जमा हो जाए तो इंशाल्लाह आपको फिर भी कितनी ईदी हो जाती है कि हिसाब किताब के मुताबिक जो वो कितनी आपकी जो वो आमदनी हो जाती है ईद के दिनों में? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ों में शुमार होने लगा है तो ईदी थोड़ी कम होने लगी है, लेकिन अराउंड 5-8,000 अब। यानी अभी तो आपके पास कुछ ईदी के लिए नोट मौजूद हैं? बिल्कुल ठीक है, फिर हमारे कैमरा मैन मुस्कुराने लग गए, ये सब इनके पास जाएंगे। मिस मैं आपकी तरफ आऊँगा। मिस मुझे ये बताइएगा कि ईदी देने में ज़्यादा मज़ा आता है या ईदी लेने में ज़्यादा मज़ा आता है? हमेशा ईदी लेने में मज़ा आता है, लेकिन ईदी देने में जो बड़ापन फील होता है उसका भी एक अलग मज़ा है। लेकिन तो यानी आज आप फिर एक बड़ेपन का मुजाहरा करने जा रही हैं? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं करूँगी। अच्छा, एक अंदाज़न कितनी आप ईदी जमा कर लेती हैं? सबसे ज़्यादा अब तक की ईदी कितनी हुई थी? अच्छा, सबसे ज़्यादा अब तक की कोई 10,000 से ज़्यादा तो नहीं हुई होगी, सबसे ज़्यादा अब तक की। फिर भी आप लोग बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि अगर आप बात लड़कों से करें ना तो शायद 10,000 क्या, अगर बमुश्किल उनके पास से जितनी ईदी मिली होती है उससे ऊपर कहीं लॉस में जा रहे होते हैं हम, तो इतनी सारी हमें ईदी देनी पड़ती है, क्योंकि जब बहनें बड़ी भी होती हैं तो वो भी उस दिन छोटी बन जाती हैं। इसमें आपकी तरफ आऊँगा। अब तो यकीनन अब ईदी लेने वाले सिलसिले तो ज़्यादा हो गए होंगे, बल्कि अब ईदी देने वाले सिलसिले ज़्यादा बढ़ गए होंगे। तो मुझे बताइएगा कि क्या तैयारियाँ हैं, अभी तक कितनी ईदी आ चुकी है और क्या आपकी मसरूफियात हैं आज के दिन की? ईदी तो इस दफ़ा ज़्यादा आई है, क्योंकि दोनों तरफ से आई है। पहले सिर्फ अम्मा की तरफ से मिलती थी, अब दोनों तरफ से। तो ईदी के मामले में वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से सेल्फ सफिशिएंट रही हूँ। अच्छा, दिल बड़ा है आपका ईदी के मामले में? मिसाल के तौर पर अम्मी ने मांग लिया बेटा जरा 1,000 रुपये देना, मेहमान के बच्चे को देना है, उन्होंने हमें 500 रुपये दिए, इनको 1,000 रुपये देना, ऐसा कुछ होता है आपके घरों में? मिस बताइएगा। होता है। बचपन में तो वही बात है, सारी ईदी अम्मा रख लेती थी, लेकिन अब ये है कि हाँ, देने में भी दे देती हूँ, खुला दिल है। सही। मिस मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब आपको अमूमन हमने देखा है कि जब कोई मेहमान हमारे घर पे आता है, हमने देखा है, अक्सर ऐसा हुआ है कि मिसाल के तौर पे हमने उनके बच्चे को 500 रुपये की उनकी ईदी बना दी कि इनको ये ईदी देनी है, और मेहमान ने जो वो आपको 1,000 रुपये दे दिए, तो क्या आपका जो लिफाफा होता है वो बदलता है या फिर वो चले जाते हैं? बदलना पड़ता है लिफाफा फिर? इतने मज़े की टेक्निक है, मैं आज बता रही हूँ, और भी पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं। व्हाट माय मदर यूज्ड टू डू, वो कहती थी 5,000 का मेरे पास चेंज नहीं है, मेरे पास चेंज है। हाँ हाँ चेंज है। अच्छा, शी हैज़ टेकन द चेंज। अब वो 5,000 का वो बंधा हुआ नोट कब वापस आ रहा है, यू नेवर नो। आपकी तरफ मैं आऊँगा। मुझे बताइएगा कि अब तक की आदाद शुमार के मुताबिक आपकी वालदा के पास आपकी कितनी ईदी रखी हुई होगी जो आप तक अभी तक पहुंची नहीं है? ये तो मैं हिसाब लगा ही नहीं सकती कि उनके पास कितनी रखी हुई होगी। उसमें सिर्फ ईद नहीं है ना, बाकी बहुत सारे ओकेशंस भी आ गए, कोई बर्थडे भी दिया होगा, कभी तकाजा किया आपने कि मेरी वो ईदी मुझे वापस दे, मुझे ज़रूरत है? नहीं, ये नहीं किया। चले मिस मैं आपके पास आऊँगा, आप मुझे बताएं, इसी सवाल का जवाब आप भी दें कि क्या कितनी ईदी होगी जो आपकी वालिदा के पास अभी रखी हुई होगी, आपने अभी उनसे लेनी है, या आपको याद आता हो कि फलां शख्स ने ईदी दी थी, अभी तक आप तक नहीं पहुंची? मेरा सीन ये है कि मैं ईदी जैसे सुबह में मिलती है सबसे, तो ली और रख दी,
ठीक है, उसको पलट के नहीं देखा, फिर पता है कि मामा विल टेक केयर ऑफ इट। फिर उसके बाद बहुत दिन गुजर जाते हैं, फिर मामा निकाल के देती हैं, राफिया तुम्हारे पैसे रखे थे, तुम्हारी ईदी रखी थी मेरे पास। ऐसी मामा तो- कहाँ मिलती है She got राफिया? lucky, she got lucky. लेकिन बचपन में मामा के पास जाती थी, वो वापस ही मिलती थी। अब ये होने लग गया कि मामा के फलाना पैसे थे, मैंने वहाँ से उठाए थे, तो तुम्हारी ईदी। चलें सही। मेरा अब जनाब, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे ग्रीनिच फैमिली की। तो आप तीनों लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं एक एक शख्स का नाम लूँगा और फिर आपने बताना है कि जब उनकी कॉल आती है तो आपने उनका नंबर देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है। मिस लारिब, आपके पास अगर कॉल आए 202 से, क्या होता है? यार 202 सबसे पहले तो ये हुआ था कि पहली दफ़ा जब कॉल अटेंड की तो पता ही नहीं कि कॉल पे कौन है। अच्छा, बात कर ली एंड बाय द एंड मैं पूछ रही हूँ whom I'm talking to, तो फिर आगे से बहुत ही अदब बहुत ही प्यार से मुझे बताया गया कि वो कौन है। एंड देन तो नाम क्या था बताएंगे आप हमें? मैम सीमा मुगल। तो 202 हमारे इस इदारे में बड़ा मशहूर नंबर है। मिस, मैं आपकी तरफ आऊँगा। 305 एक नंबर से कॉल आती है और क्या दिमाग में आता है, क्या सोचती हैं आप जैसे ही वो नंबर आपको नजर आता है? हाँ, अच्छा, ये कॉल तो पहले तो अर्ली मॉर्निंग कोई भी फॉलो अप लेना हो किसी भी टास्क का तो तब आती है, और फिर उसके बाद ये होता है कि आज आपकी क्लास है, क्लास नहीं है तो फिर एक मीटिंग कर लें और उसका फॉलो अप दे दें। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँ, हम जब लाड़काना ट्रिप पे गए इस थे, नंबर का ताल्लुक हमारे साथ आप देखिए कितना तो गहरा है। हाँ, हमारे रूम का नंबर था 305। इट्स इन आवर फेट। हाँ, तो हमने बाकायदा उसके साथ फिर पिक्चर ली कि 305 बहुत अहमियत रखता है ग्रीनिच वालों के लिए, तो वहाँ तक भी 305 था हमारे। चलिए जी, क्या बात है। तो ये 305 जनाब जो हमारे डायरेक्टर QC हैं सर अब्बास, आपका ये नंबर है और लोगों को शायद वो अपना ID कार्ड लाना भूल जाए, लेकिन ये नंबर नहीं भूल सकते वो, क्योंकि ये रोजाना हर शख्स के पास इस नंबर से कॉल आती है। जिसमें आपकी तरफ आऊँगा, वो कौन सा नंबर है जिससे आप रोजाना की बुनियाद पर बात करती हैं, आपका उनसे रब्ता रहता है? एक ही हो सकता है, वो वो कौन सा 201। हो तो भाई 01। मिस, चले आप ही मुझे बता दें क्या कहानी है? वो दिन में मेरे ख्याल में कोई 10-12 बार तो हो जाती है उनसे बात। आपका भी शायद यही ख्याल है उनसे? अच्छा, यहाँ के अलावा भी जब मेरा ऑफ डे होता है या मैं नहीं आती कभी, तो मुझे बाकायदा फ़ोन पे कॉल आती है और 10-12 मिनट तक की भी कन्वर्सेशन हो जाती है कि आज ये हुआ और आज आप नहीं आई थी, तो ये है। मिस लारिब, आपके बड़े मजेदार इनके साथ तजुर्बे होंगे। आपकी क्या सूरत हाल होती है जब मैं कॉल आती पिछले है? प्रोग्राम में भी बता चुकी हूँ एपिसोड में कि मेरे पास जब भी इस नंबर से कॉल आती है ना, तो इस नंबर पे एक एनोनिमस बंदा होता है जो हमेशा मुझसे ही बात करने के लिए वेट कर रहा होता है। मुझे ये नंबर जो है हमारी सबसे प्यारी मिस वेनेसा का है, और वो जब भी कॉल करती है वो कहती है मिस लारिब, पिछले प्रोग्राम में पता नहीं व्हाट नेम आई हैव टेकन, कोई यूसुफ हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। कौन है मिस? ये आपको पता होगा वो कौन है? नहीं मिस वेनेसा, मुझे नहीं पता। नहीं मिस, वो कह रहे सिर्फ मिस लारिब से बात करनी है। अच्छा, तो बड़ा ही वो एक इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं मिलना चाहती हूँ इन एनोनिमस लोगों से, ये कहाँ है, क्योंकि ये मुझसे आज तक आके नहीं मिले, ये सिर्फ मिस वेनेसा को कॉल करते हैं मेरे लिए। चले जी, मिस मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे बताइएगा, ग्रीनिच में पहला दिन और ग्रीनिच का ये वाला दिन, उस दिन में इस दिन में क्या फ़र्क है? बहुत मेजर डिफरेंस है। पहले दिन तो अच्छा, मेरी तो ये कहानी हुई थी कि जहाँ अब मेरी सीट है फैकल्टी रूम में, तो पहले वहाँ नहीं थी मैं फर्स्ट डे पे। अच्छा, तो मेरी सीट अकाउंट्स के जो ऑफिस में जहाँ डॉक्टर ताहिरा बैठती थी उनके साथ वाली सीट पे मुझे बिठा दिया। तो पहले दिन का तो मेरा ये था कि अब यहाँ कैसे सर्वाइव होगा, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट्स वाला जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स का आना जाना ये होता है कि काम पे तो फोकस नहीं होगा। तो वो फिर बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। और आज के दिन में तो ये है कि अब सारी बातें पता है, अंदर के भी कुछ राज पता है, इधर उधर से भी बातें पता चल जाती हैं। यानी सारी इत्तलात जो है वो गैर सरकारी और गैर अपने नतीजे के मुताबिक मिस के पास मौजूद हैं। हाँ, सही। तो आज में तो बहुत डिफरेंस है, ऐसी बात है। इट्स बीन अ ईयर। मिस आपकी तरफ मैं आऊँगा यही सवाल लेके, ग्रीनिच में पहला दिन कैसा था और आज का दिन कैसा है, और आपने इस फैमिली को कैसा पाया? पहला दिन तो मेरा एज अ स्टूडेंट था, दैट वाज अराउंड 11 इयर्स बैक। अच्छा, तो ऑब्वियसली तब से लेके अब तक तो सभी कुछ डिफरेंट है। लेकिन हाँ, ये है कि जब मैं यहाँ आई थी एज अ स्टूडेंट, तब जो था वो बहुत ज़्यादा, आप उसको क्या बोल रहे हैं, इनोसेंस थी और इतना पता नहीं था दुनिया का, इतना एक्सपोजर नहीं था। और अब जो है वो अब एक प्रोफेशनल जर्नी है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा मिस, आप चूंकि मिस राफिया और मिस लारिब जिस डिपार्टमेंट से हैं, उसी डिपार्टमेंट की एक दीवार है, उस दीवार के साथ जो वो हमारी एक बड़ी शख्सियत बैठती हैं सर डॉक्टर A.Q. मुगल। उन्होंने एक तकरीब में कहा था कि जब सवाल किया गया कि ग्रीनिच में सबसे ज़्यादा बातूनी कौन है,
तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी जो दीवार के उस पार लोग बैठे हैं उनकी आवाज़ें मुझे ज़्यादा आती हैं, तो वही लोग बातूनी हैं। क्या वजह है, ऐसी कितनी बातें करते हैं आप कि दीवार के उस पार आवाज़ें चले जाती हैं? लेकिन मुझे लगता है जो बातूनी लोग होते हैं ना वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, उनकी अच्छा। क्रिएटिविटी जब समाई नहीं जाती ना तो दे पुट इट इनटू वर्ड्स। तो बस यही राज है। आप देखें सबसे ज़्यादा जो मज़े मज़े की चीज़ें आती हैं वो उसी डिपार्टमेंट से आ रही होती हैं, कंटेंट वहाँ से आ रहा होता है, अलुमनाई लिंकेजेस, कॉर्पोरेट मीडिया, एवरीथिंग इज अलाइंड विद दैट डिपार्टमेंट। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और सही। उसकी मज़े की बात यह है कि उसकी एक तरफ से एक ही मुगल का ऑफिस है, सामने फैकल्टी रूम है, साइड पे मीटिंग रूम है, नोबडी नोज। अब मे भी आज पता चल जाए कि वो साउंड प्रूफ वॉल्स नहीं है, तो हमारे पास बहुत मशीन है। चलिए जी, अब मिस राफिया, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस घरों में अमूमन या तो भाई होते हैं या बहन होते हैं जिनसे जो है वो बड़ी आपसे दोस्ती होती है और आप उनसे लड़ के ईदी लेते हैं। तो भाई या बहन जो छोटी हैं या बड़े हैं, आपने उनसे कितनी आपने उनसे ईदी जमा की है? दूसरा ये कि उनके साथ कोई आपका ऐसा यादगार वाकया या ग्रीनिच का कोई ऐसा यादगार वाकया जो आप कभी नहीं भूल पाएंगी, और अगर आज से 20 साल बाद भी आपसे पूछा जाएगा ग्रीनिच का कोई वाकया सुना है तो आप वो वाकया सुनाएंगी? कोई इस तरह का वाकया है, कोई यादगार दिलचस्प कोई वाकया ग्रीनिच के साथ? ग्रीनिच के साथ तो बहुत वाक़े हैं। कोई एक मज़ेदार सा? अच्छा चलिए, आपके लिए आसान कर देते हैं। मैं एक शख्सियत का नाम ले रहा हूँ और मैं नाम लूँगा और आपने उनको, या तो आपने उनको कोई मशवरा दे देना है या आपने उनके लिए कुछ कह देना है, और बिल्कुल आज़ाद है, उनकी तरफ से भी यकीनन आज़ादी होगी कि वो बुरा नहीं मानेंगे। मैं इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं एक नाम ले रहा हूँ और आप उनको कोई मशवरा दे सकती हैं, आप उनको जो है कोई उनके लिए कुछ कह सकती हैं, कोई जुमला कह सकती हैं। डॉक्टर रबनवाज, कलमा पढ़ ले, मैं कुर्बानी का वक्त आ गया है। कोई मशवरा। अच्छा चलिए, मशवरे की बात पहले, मशवरा, कोई एक मशवरा देना चाहें अगर आप? मशवरा अगर देना चाहूँ उनसे मैं यही बोलूँगी कि बस जब वो बता रहे होते हैं कोई बात या कोई काम, तो ही गोज़ टू फास्ट, तो उसको फॉलो करना ना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा मेरे लिए एटलीस्ट मुश्किल होता है। उनके लिए कोई एक जुमला? वो बहुत अच्छा और बहुत मुकम्मल एसेट है फॉर ग्रीनिच, और उनके बगैर वाकई में यूनिवर्सिटी के 98% काम नहीं हो सकता, बिकॉज एवरीबडी रेफर्स टू हिम, तो ही इज़ एन एसेट। चलिए मिस, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। मिस, आपकी तो यूँ तो इस इदारे में मैंने देखा है कि सबके साथ ही आप घुल मिल जाती हैं, सबसे बड़ी अच्छी आपकी दोस्ती है, और लेकिन आपके जो दोपहर का जो खाना होता है वो कुछ चंद मखसूस अफराद के साथ होता है, और फिर बड़ी आपकी दिलचस्प आपकी गुफ्तगू होती है उन लोगों के साथ, और फिर हम भी देखते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो एक अलग लगी हुई है, 3 लोग जो अलग से ऑर्डर, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लोग आ रहे होते हैं, उस टेबल को देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भरी हुई वो होती है, बल्कि जिस तरीके से हमारे इफ्तार के दस्तरखान सजे हुए होते हैं भरे हुए, मुझे वो टेबल भी भरी नजर आती है। अल्लाह में इसी तरीके से आप सबको जो है वो खुशी खुशी रखे, आप लोगों के दस्तरखान भरे रहें। आप एक तो आपके साथ बैठी हुई हैं, एक और साहब हैं जो होते हैं, उनको कोई एक मशवरा और उनके लिए कोई एक जुमला बता दें वकार, वो ऑडियंस में बैठे हैं, अभी वो खुद पता चल जाएगा। उनके लिए एक मशवरा, कोई मशवरा, ऐसा मशवरा कि बस आपने कहा है कि ये काम हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाए, इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा वैसे ऐसा है नहीं कि इनकी तरफ कुछ हो जाए, तो कोई भी एक मशवरा, कुछ भी देते हैं आप मशवरा। बस आज तो बोलते हैं नहीं, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई इस तरह का मशवरा है कोई मशवरा नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई एक जुमला इनके लिए। ही इज अ गुड फ्रेंड, ओह, दोस्तों के दोस्त हैं वो। क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जनाब ये हैं हमारे सर तला रफ़ीक, जो कि बड़ी भारी जिम्मेदारियां अपने कांधों पे लिए हुए हैं, और इसलिए वो भी हमारे सामने बैठे हुए भी हैं, क्योंकि इतनी भारी जिम्मेदारी लेकर उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मिस तारे हमारे साथ मौजूद है। मिस, कोई एक शख्स इस ग्रीनिच में जिसको आप चाहें कि मैं अगर कोई मशवरा देना चाहूँगी तो सिर्फ इस शख्स को देना चाहूँगी मशवरा, और उसके लिए फिर एक कोई जुमला भी कह दीजिए। यार ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं आप, तो मैं बहुत ही सेफ साइड खेलते हुए आपको ही मशवरा दे देती हूँ कि आप डिबेट एंड डिप्लोमेट सोसाइटी के लिए आपने बहुत काम किया है, एंड दिस ईयर आई रियली वांटेड कि आप खड़े होते कोऑर्डिनेटर के लिए लिटरेरी सोसाइटी के, बट आई गॉट टू नो कि बीइंग पार्ट ऑफ फैकल्टी यू कैन नॉट बी, बट आई रियली वांट यू टू बी द पार्ट ऑफ लिटरेरी सोसाइटी फ्रॉम दिस ईयर नाउ इंशाल्लाह। और एक लफ्ज़ अगर आपके लिए एक जुमला कहना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज देयर वाज अ स्पेस, मैं सबसे कहती थी, सब मुझे कहते थे कि अभी घुल मिल नहीं रही, या किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाती, या सबके साथ दोस्त हो, किसी एक के साथ नहीं, तुम सबके साथ दोस्त हो। तो मैं कहती थी क्योंकि वो एक दोस्त नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि ग्रीनिच ने मुझे बहुत खूबसूरत दोस्त दिए। मैं रिपीट नहीं करूँगी वो चीज़, लास्ट एपिसोड में भी यही बात की थी कि मुझे आई ऑलवेज ओ दिस टू ग्रीनिच। तो
तो आई वॉज मिसिंग दैट एलिमेंट, और वो एलिमेंट जो फुलफिल हुआ है वो वकार की कंपनी से हुआ है। एंड यू आर द वेरी वैसे तो गुड आपके लिए जो है वो जेसिका की तरफ से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी आएगा तीनों के लिए, तो वो भी आप तक पहुंचेंगे। लेकिन आपने जो बात कही है, मैं चाह रहा हूँ कि वो अभी इसी वक्त आपके पास आए, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक गिफ्ट हैम्पर मुझे लाके दे दिया जाए, ताकि जब वो जल्दी से वो यहाँ पे पहुंच जाए। तो जल्दी से गिफ्ट हैम्पर हमारे पास जो है वो आ गया। और बस ये जो आपने हमारे लिए जुमला कहा है ना, ये बस यकीन कीजिए, आपने इतना बड़ा जुमला कह दिया कि मैं इससे रहा नहीं जा रहा, ये तोहफा मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, और ये तोहफा जो है वो आप तक इंशाल्लाह पहुंच गया। ये चले जी, you so आप much. तक ये तोहफा पहुंच गया। और आप तीनों मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया, और दुआ है कि आप इसी तरीके से हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, इस इदारे के साथ आप जुड़ी रहें, और इसी तरीके से ग्रीनिश फैमिली का आप हिस्सा बनी रहें। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस दुआ के साथ परवरदिगार आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। आप दोनों मेहमानान गिरामी के लिए भी हमारी तरफ से जो है वो जेसिका की तरफ से तोहफा है। और अच्छा, मैं पहले एक चीज़ बताऊं, मिस जोहा का शुमार जो मेरे असातिज़ा में भी होता है। इनकी बड़ी जो है वो खास, इनका जो हम पे रहम करम है, आपकी बदौलत A ग्रेड मिल गया था, और इसलिए जो है वो बड़ा खुशी होती है कि वो टीचर आपके सामने आ जाए जो आपको अच्छे मार्क्स दे देते हो। तो मिस जोहा मौजूद हैं, और आप लोग के लिए भी ये तोहफा है। तो इसी के साथ ही नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और दिलचस्प और मज़ेदार बातें करने वाले लोगों से, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए।